हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसमें प्लस टू एक्स ऐड किया, माइनस टू एक्स सब्सट्रैक्ट भी किया। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस वन, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये ई टू द पावर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये वाली टर्म है, इतनी टर्म आपको दिख रही होगी, ये कौन सी वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स, ये किसका एक्सपेंशन है, ये हमारा एक्सपेंशन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये सारा का सारा जो है हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से डिवाइड हो गया। और ई टू द पावर एक्स जो है आपका, वो आपके साथ ये जो भी टर्म है इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इस प्रकार से। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है इसको सबके डिनोमिनेटर में दे सकते हैं। तो हमने यही किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इसके साथ भी, और डी एक्स अलग अलग भी लिख सकते हैं हम। आपको पता ही है कि जब हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन में रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग ले सकते हैं। चलिए वो स्टेप बाद ही मैं करता हूँ, पहले ई टू द पावर एक्स यहाँ तक किया, माइनस ये टू एक्स वाली टर्म के नीचे में टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया। और डी एक्स ये सारे के साथ है, डी एक्स किसके साथ है, ये डी एक्स, ये पूरा का पूरा जो ये टर्म है, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देता हूँ थोड़ा, ये जो पूरी टर्म है हमारी ये वाली, इसके साथ है ये पूरा का पूरा डी एक्स, इस पे लग रखा है डी एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ से देखिए एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस इस वाले में क्या बचा हमारा, इसमें बचा हमारा टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और आपका नीचे हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सारी की सारी जो ये टर्म है इस पर अपना डी एक्स ऑपरेटर। आपको पता है कि इस प्रकार से अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में अलग अलग फंक्शन रहते तो हम उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग ले सकते हैं। यानी हम लिख सकते थे ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन, और माइनस आपका हो गया ये इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा, इसमें से तो पहले तो ये देखो दो हमारा क्या है, दो हमारा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो अंदर हमारा क्या बचा, अंदर हमारा बचा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बचा एक्स ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए अब इससे आगे क्या करेंगे, इक्वल टू अब क्या करते हैं हम, ई टू द पावर एक्स को अपनी जगह ऐसे रहने दिया माइनस टू, और जो ये एक्स है इसमें प्लस वन ऐड करते हैं, माइनस वन सब्सट्रैक्ट करते हैं, इस प्रकार से इसको मैं कह रहा हूँ कि एक्स प्लस वन किया माइनस वन किया डिवाइड बाई कर दिया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इन सब के साथ ई टू द पावर एक्स का मल्टीप्लाई हो रखा है और डी एक्स अपना जो कहते हो। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, जो ये एक्स प्लस वन है और ये एक्स प्लस वन माइनस वन है, इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके किस प्रकार से लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस टू, अपनी जगह इंटीग्रेशन का ये लिखा जा सकता है इस प्रकार से कि एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, डी एक्स नहीं, अभी मैं डी एक्स बाद में लगाऊंगा, ई टू द पावर एक्स का पहले मतलब जो ये एक्स प्लस वन है इसके अपॉन में डिनोमिनेटर रखा और ई टू द पावर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अलग लिख दिया। और जो पीछे वाली जो टर्म है माइनस का वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इसको ऐसे अलग लिख दिया। इन सब पे अपना अलग रखा है क्या, डी एक्स, डी एक्स। वैसे ई टू द पावर एक्स को बाहर ही कॉमन ही रहने दो, क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ आपको, वो ई टू द पावर एक्स इन सब के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है इस प्रकार से। ई टू द पावर एक्स हमने कहा बाहर इस प्रकार से मल्टीप्लाई है इनके साथ में, और डी एक्स अपनी जगह। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी
चलो पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पहले हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, वन बटे एक्स प्लस वन बच रहा है, वन बटे एक्स प्लस वन बच रहा है, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, वन बटे एक्स प्लस वन का, अच्छा यहाँ पे चलो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस का वन, इसको माइनस का वन ऐसे अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, माइनस का वन प्लस माइनस का वन, मैंने माइनस का साइन इसके साथ दे दिया, माइनस का वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और इन सब के साथ है मल्टीप्लाई हो रखा अपना ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है कौन सा, वन बटे कौन सा वाला, वन बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वन बटे एक्स प्लस वन, जो ये हमारा वन बटे एक्स प्लस वन है, इसका होल स्क्वायर जो है, ये होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं टी मान लेता हूँ, एक मिनट है, इसको ही मानना पड़ेगा मुझे, नहीं हम इस वाले को मानते हैं वन बाई एक्स प्लस वन, इसको मानते हैं हम कोई वेरिएबल टी, इसको हम वेरिएबल टी मानेंगे, क्यों मान रहा हूँ अभी दिखाता हूँ मैं, वो ये वाला क्यों नहीं माना, वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको क्यों नहीं माना वो सब पता चल जाएगा आपको, इसको मैंने कोई वेरिएबल टी माना, चलो टी भी नहीं हम ही कहते हैं इसको, हमने एक फंक्शन एफ एक्स लिया, ये एक फंक्शन एफ एक्स है, लेना क्या है, ये तो है ये एक फंक्शन एफ एक्स वन बाई एक्स प्लस वन, अगर मैं क्या करता हूँ मैं इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि मैं कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन की पावर वन होगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा मैंने, और बराबर दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएशन ले रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स का, ठीक है जी, इस प्रकार से। अब यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यहाँ पे आपको पता है कि पावर जो फॉर्म होती है डिफ्रेंशिएशन की, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, वो वाली फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस एन की, ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार का कोई अगर हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है हमारा एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाता है, एन माइनस वन इंटू ए, जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ए, यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखिए इस वाली टर्म को गौर से देखिए, ये भी इसी प्रकार की है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे देखिए ए एक्स यानी कि ए की जगह पे हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन है, अगर कुछ नहीं है तो वन इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, तो ए की वैल्यू वन हो गई, बी की वन है, और एन की वैल्यू माइनस वन है, तो अगर हम यहाँ पे इस पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन यानी कि एन इंटू यानी कि माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वन, एन माइनस वन यानी कि माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का टू इंटू ए यानी कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला ए यानी क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका और का कोफिशिएंट वन, तो यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई कर दिया, या अगर आपको ये भी नहीं देखना तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो ये एक्स वाली टर्म है, इसका जो एक्स प्लस वन है इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम वापस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो वन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वन करते हैं तो जीरो हो जाता, तो यहाँ पे हमारा वन ही देने वाला है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको कैसे लिखते हैं हम अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे, एफ डैश एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डैश का मतलब हुआ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रखा है इस फंक्शन एफ एक्स का। यहाँ से देखिए ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हमने ये मिटा दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं माइनस का वन डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू है, तो अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स प्लस वन की पावर टू हो जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा हमारा, इस तरफ बचेगा एफ डैश एक्स, और ये वाली जो टर्म है ये माइनस वन ओवर वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दूसरी टर्म देखिए क्या ये आपको इसी प्रकार की दिख रही है, माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और जो ये वाला टर्म है था ये हमारा क्या था, हमने एफ एक्स माना था, एक फंक्शन एफ एक्स माना था वन बाई एक्स प्लस वन, यानी कि इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये वाली टर्म मिल रही है। अब आपको एक टर्म याद होनी चाहिए, याद होगी नहीं होगी जो भी छोड़ो, आपको ध्यान होनी चाहिए, इसको हम प्रूव भी करेंगे, उसके भी मैं वीडियो लिंक में दे दूँगा, कि जब भी हमारा इस प्रकार का कोई हमारे पास दिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा होगा, ई टू द पावर एक्स होगा, और इसका मल्टीप्लाई हो रखा है किसके साथ, एफ एक्स
प्लस हमारे पास होगा एफ डैश एक्स। इस प्रकार का हमारे पास कभी भी फंक्शन दिया हुआ होगा कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक फंक्शन एफ एक्स प्लस उसके डिफरेंस क्या बोलते हैं डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव के सम, यानी फंक्शन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव का सम अगर ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई हो रखा हो तो हम अगर इस पूरी के पूरी जो ये टर्म दिख रही है आपका इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है इंटीग्रेशन, हमारे पास इंटीग्रेशन आता है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हमारे पास ये आता है इसका इंटीग्रेशन करने पे। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा हो, दिखना चाहिए तभी आपको अच्छे से होगा। ई टू द पावर एक्स अपनी जगह रखा, यहाँ से देखिए अब ये माइनस का 2 अपनी जगह रहने दिया, और ये हमने क्या, ये हमने देखा ये इसी प्रकार का फंक्शन दिख रहा ना आपको, ई टू द पावर एक्स का मल्टीप्लाई हो रखा है एक फंक्शन प्लस उसके डेरिवेटिव के साथ, और उस इस सब का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसी प्रकार का। तो इसका जब हमने सॉल्व किया अभी तो क्या क्या मिलने वाला हमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई टू द पावर एक्स मिलेगा, ई टू द पावर एक्स मिलेगा इनटू क्या मिलेगा अंदर फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स कौन सा फंक्शन है ये वाला, तो ये मिलेगा हमें 1/x प्लस 1, और ये सारा का सारा हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स को इधर से भी अगर कॉमन ले लूँ तो ई टू द पावर एक्स यहाँ से कॉमन आ सकता है, ये यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस क्या बच रहा है 2/x प्लस 1, 2/x प्लस 1, और ये आपका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसको तो हम थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हैं अपने अपने तरीके से, तो आपका जो भी आंसर में होगा आप वहाँ से मैच कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स और इस एक्स प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, वही फ्रैक्शन को सॉल्व करना है अब आप तो यहाँ पे ये एक्स प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का 2 नीचे बचा, एक्स प्लस 1 यहाँ रहा आपका, ये इस प्रकार से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर एक्स, और ये +1 -1 सॉल्व किया हुआ तो ये क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा x -1, नीचे बचा क्या x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा एक आंसर हो सकता है, होगा, हो सकता है नहीं होगा एक आंसर, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी इस प्रकार से हो आपका आंसर, इस प्रकार से हो आपका आंसर, कहीं से भी आपका मतलब किसी प्रकार से भी छोड़ रखा, क्या पता उसने यहाँ पे इसी प्रकार से छोड़ रखा हो, यहीं तक छोड़ रखा हो, तो आप अपने ऑप्शन में से चेक कर सकते हो कौन सा आपका आंसर मैच हो रहा है। तो हमारा इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन करने पे क्या है हमारा, ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन, ऊपर दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर से, ये यहाँ से था हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, x² प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका पूरा हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किया आपने देखा, तो हमें फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या मिला, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिला था ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स -1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैं जो इसका एक दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसको भी उस तरीके से भी सॉल्व करूँगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर इसी में करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। तो फिर मुलाकात होगी।